पश्चिमी एशिया के गर्म होते माहौल में एक अजीबोगरीब शांति छाई हुई है। एक और दुनिया की सबसे आधुनिक नौसेना वाले देश अमेरिका ने अपने दो विशाल विमान वाहक पोत ईरान की दहलीज पर खड़े किए हैं, तो दूसरी ओर ईरान की मिसाइल कूटनीति ने इन तैरते हुए किलों को तट से सैकड़ों मील दूर रहने पर मजबूर किया है। सवाल उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ईरान के एंटी शिप जखीरे से डर गई है? ईरान की किलर मिसाइलों का जाल। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की इस हिचकिचाहट का सबसे बड़ा कारण ईरान का एक अभेद्य मिसाइल कवच है, जिसे उसने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। ईरान के पास वर्तमान में 1000 से 1200 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का विशाल भंडार है। ये केवल संख्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित सामरिक जाल है। ईरान की मिसाइल सूची में शामिल प्रमुख हथियार किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए बुरे सपने की तरह है। नूर और गदर मिसाइलें। ये मिसाइलें समुद्र की सतह से सटकर चलती हैं, जिससे रडार के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा गदीर और राद मिसाइल भी है, जिनकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिकी जहाज़ों को खाड़ी के मुहाने से बहुत दूर रहने पर मजबूर करती हैं। नस्र मिसाइल की बात की जाए, जिसकी रेंज 25 से 35 किलोमीटर की है, तो ये मिसाइल चीनी तकनीक पर आधारित है और ये छोटी मिसाइल संकरे होर्मुज़ जलडमरू मध्य में घातक साबित होती है, जिसे ईरान की छोटी और तेज रफ्तार नौकाओं से दागा जा सकता है। अमेरिकी नौसेना के पास एजिस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस प्रणाली है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। लेकिन ईरान की रणनीति सैचुरेशन पर आधारित है। अगर ईरान एक साथ 100 से 200 मिसाइलें दागता है, तो दुनिया को कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। एक विमान वाहक पोत की कीमत लगभग $13 अरब होती है। उस पर 5000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात हो सकते हैं। अगर ईरान की एक भी सस्ती मिसाइल इस महंगे पोत को नुकसान पहुंचा देती है, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक हार होगी। अमेरिका केवल सैन्य नुकसान से नहीं बल्कि आर्थिक परिणामों से भी डरा हुआ है। दुनिया का 30% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान अपनी मिसाइलों से एक भी टैंकर को निशाना बनाता है। ऐसे में वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल को पार कर सकती है। इससे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भूचाल आएगा, उसे संभालना किसी भी राष्ट्रपति के लिए नामुमकिन होगा। आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि निवारण यानी डेटरेंस से लड़ा जाता है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि दबाव बनाने के लिए भेजे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता ने ये साफ कर दिया है कि खाड़ी अब किसी एक देश का अखाड़ा नहीं है। अमेरिका की सावधानी ये बताती है कि वो ईरान की मिसाइल शक्ति को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी सैन्य घेराबंदी में बदल चुका है जो किसी भी क्षण एक विनाशकारी युद्ध का रूप ले सकती है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पहले ही दौर में 500 से ज्यादा मिसाइलों और अपने घातक ड्रोन स्वॉर्म से कहर बरपा देगा। ईरान के सैन्य कमांडरों ने हाल ही में अपनी भूमिगत मिसाइल सिटीज की नई झलकियां साझा करते हुए अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें फतह 110 और खैबर शिकन जैसी सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलें शामिल हैं, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरानी रक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि 500 मिसाइलों की धमकी केवल संख्या नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अगर ईरान एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागता है, तो दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी सैचुरेट हो जाएगा, जिससे कई मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहेंगी। मिसाइलों के साथ साथ ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उसके ड्रोन स्वॉर्म है। फरवरी 2026 की ताज़ा सैन्य इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपनी सेना में 1000 से ज्यादा नए आत्मघाती ड्रोन शामिल किए हैं। ईरान की रणनीति क्वांटिटी ओवर क्वालिटी यानी गुणवत्ता से ज्यादा संख्या पर आधारित है।
शाहिद 136 और हाल ही में चर्चा में आए शाहिद 139 जैसे ड्रोन बेहद सस्ते हैं, लेकिन जब ये दर्जनों की संख्या में एक साथ हमला करते हैं तो इन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता है। हाल ही में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ते एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जाना इस बात का सबूत है कि ईरान अब सीधे अमेरिकी नौसेना की ताकत को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने ईरान को 10 से 15 दिनों की समय सीमा दी है कि वो या तो नई परमाणु शर्तों को स्वीकार करे या फिर गंभीर सैन्य परिणामों का सामना करे। इस समय सीमा को ईरान ने एक मनोवैज्ञानिक युद्ध माना है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए खाड़ी में 2 विमानवाहक पोत और उन्नत थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अमेरिका का मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बोझ तले दबी है, इसलिए वो लंबे युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। ईरान केवल सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अमेरिका पर दबाव बना रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि वो होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है। ये दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जिससे न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि ईरान इस समय शतरंज खेल रहा है। वो अपनी मिसाइल और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन करके ये संदेश दे रहा है कि अमेरिका के लिए हमला करना मुफ्त का सौदा नहीं होगा। फिलहाल स्थिति रुको और देखो की है। अगले 15 दिन दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर कूटनीति विफल रहती है तो 500 मिसाइलें और ड्रोन के झुंड का ये खतरा एक ऐसी जंग की शुरुआत कर सकता है जिसकी लपटें पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेंगी। ड्रोन, मिसाइलें और अत्याधुनिक हथियारों से भरे इस असला खाने का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी किया है इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। लगभग 2 मिनट के इस हाई क्वालिटी वीडियो में इराकी समूहों ने अपने असला खानों की एक विस्तृत झलक पेश की है, जिसमें खास तौर पर मुराद 5 जैसे आत्मघाती ड्रोन, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और हाल ही में विकसित किए गए सारम रॉकेट सिस्टम को दिखाया गया है। इराक के ईरान समर्थित शक्तिशाली अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्हें इस्लामिक रेसिस्टेंस इन ईरान के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एक सैन्य प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में न केवल हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये वीडियो केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। इसमें दिखाया गया है कि ये समूह अब केवल छापामार युद्ध तक सीमित नहीं बल्कि उनके पास अब ऐसे ड्रोन और मिसाइलें हैं जो अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों जैसे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखते हैं।